ओम भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका इस अनोखी यात्रा पर, जो हमें प्राचीन ज्ञान और दिव्य अनुकंपा की ओर ले जाती है। आज हम सुनेंगे एक ऐसे राजा की कथा, जिसे वरदान प्राप्त था एक दिव्य और शांतिपूर्ण निद्रा का। यह वरदान केवल उनके आराम के लिए नहीं था, बल्कि एक दिन यह स्वयं भगवान कृष्ण के हाथों में एक शक्तिशाली अस्त्र बन जाएगा। यह कथा है राजा मुचकुंद की, जो एक वीर योद्धा थे, जिनकी अटूट भक्ति और महान बलिदान ने देवताओं को सहारा प्रदान किया। तो आइए, एक गहरी सांस लें, मन को एकाग्र करें और मुचकुंद और भगवान कृष्ण की इस अद्भुत कथा में डूब जाएं। बहुत समय पहले सूर्यवंश में मुचकुंद नाम के एक अद्वितीय वीर और बुद्धिमान राजा का शासन था। उनका वंश धर्म और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था, और राजा मुचकुंद भी इन मूल्यों के प्रति पूर्णतः निष्ठावान थे। उनकी वीरता और देवताओं के प्रति असीम भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं को एक शक्तिशाली योद्धा की आवश्यकता थी, जो असुरों के सामने डट सके। इस महान कार्य के लिए देवराज इंद्र ने राजा मुचकुंद का चयन किया। मुचकुंद ने बिना किसी संकोच के देवताओं का आह्वान स्वीकार किया। वर्षों तक उन्होंने देवताओं के साथ युद्ध किया, धर्म की रक्षा की और असुरों को पराजित करने में सहायक बने। मानव होते हुए भी उन्होंने अपने असीम बल और भक्ति से अनगिनत लड़ाइयों में विजय पाई। युद्ध की समाप्ति के बाद राजा मुचकुंद अत्यंत थक चुके थे। वर्षों की अटूट सेवा के बाद उन्होंने इंद्र से एक विनम्र वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरा शरीर थक चुका है और मेरी आत्मा अब शांति की आकांक्षी है। मुझे ऐसी नींद का वरदान दे कि कोई मुझे जगाने का प्रयास न करे, और यदि कोई मेरी निद्रा को भंग करने का प्रयास करे तो वह मेरी दृष्टि से भस्म हो जाए। इंद्र ने मुचकुंद की याचना को स्वीकार किया और कहा, तथास्तु। तुम्हें गहरी निद्रा का वरदान दिया जाता है। जो भी तुम्हारी नींद को भंग करेगा, वह तुम्हारी दृष्टि मात्र से भस्म हो जाएगा। इस वरदान के साथ मुचकुंद एक अज्ञात गुफा में जाकर सो गए। समय बीतता गया, संसार बदलता गया, परंतु मुचकुंद की दिव्य निद्रा अटल बनी रही। जैसे जैसे मुचकुंद की निद्रा जारी रही, समय के साथ कल्यावन नाम का एक शक्तिशाली असुर उभर कर आया। उसकी शक्ति अपार थी और वह देवताओं का घोर शत्रु था। उसने भगवान कृष्ण को चुनौती देने का निश्चय किया और द्वारका की ओर अपना अभियान शुरू किया। भगवान कृष्ण जानते थे कि कल्यावन को सीधे हराना कठिन होगा। अपनी चतुराई और दिव्य ज्ञान से उन्होंने उसे उसकी ही अहंकार के कारण पराजय की ओर ले जाने की योजना बनाई। एक दिन कृष्ण कल्यावन को द्वारका से दूर एक गहरे जंगल और अंधेरी गुफा तक ले गए, जहां राजा मुचकुंद गहरी निद्रा में थे। गुफा में प्रवेश करते ही कल्यावन ने देखा कि वहां कोई गहरी निद्रा में लेटा हुआ है। अज्ञानी और क्रोधित होकर उसने सोए हुए व्यक्ति को जगाने का प्रयास किया और चिल्लाया, जागो कायर, मुझसे युद्ध करो। धीरे धीरे मुचकुंद ने अपनी आंखें खोलीं और उनकी दृष्टि सीधे कल्यावन पर पड़ी। अहंकार से भरा कल्यावन अनजाने में राजा की ओर देखने लगा, यह जाने बिना कि उस पर क्या खतरा मंडरा रहा है। मुचकुंद की दृष्टि से एक दिव्य ज्वाला प्रकट हुई और कल्यावन उसी क्षण भस्म हो गया। कल्यावन के भस्म होते ही मुचकुंद अपनी चेतना में लौटे। उन्होंने अपने सामने एक दिव्य पुरुष को खड़ा पाया, स्वयं भगवान कृष्ण। मुचकुंद ने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? और आपने मेरी निद्रा को भंग क्यों किया? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं कृष्ण हूं, विष्णु का अवतार। तुम्हारी निद्रा को मैंने इस असुर का विनाश करने के लिए भंग किया है, और तुम्हारे माध्यम से धर्म की विजय हुई है। मुचकुंद ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैंने वर्षों तक युद्ध किया है। अब मैं मोक्ष की आकांक्षा करता हूं। कृष्ण ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और सेवा ने तुम्हें मोक्ष के पथ पर ला खड़ा किया है। अगले जन्म में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस जन्म में तप और भक्ति का मार्ग अपनाओ। इन शब्दों के साथ भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए और मुचकुंद दिव्य अनुग्रह से भर उठे। उन्होंने संसार का मोह त्याग कर अपना शेष जीवन ध्यान और तपस्या में बिताया। इस प्रकार मुचकुंद और भगवान कृष्ण की यह कथा हमें भक्ति, विनम्रता और दिव्य इच्छा शक्ति की शक्ति का एहसास कराती है।
यह कथा हमें याद दिलाती है कि हमारे बलिदान और प्रयास भी दिव्य योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे और आपको सत्य और भक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन दे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड तक शांति और दिव्य आशीर्वाद आपके साथ रहें। ओम शांति शांति शांति। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्जीवित और फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।